आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मस्थान के बारे में। ब्रह्मस्थान जो है वास्तु के अंदर या किसी हाउस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेंटर ऑफ द हाउस होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया इसके अंदर, ये एक नॉर्थ फेसिंग हाउस का हमने एक ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें कि ये नॉर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यह ईस्ट है, वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। और जो इसका सेंटर पार्ट है, अगर हम इसको सब तरह से मतलब इसको करते हैं तो ये जो सेंटर में आता है 8 दिशाओं से, यहाँ से ऐसे और ऐसे, जो सेंटर में आएगा उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ही जो एनर्जीज हैं, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, यहीं से होके सारी डायरेक्शन में जाती हैं। तो इसलिए इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है किसी भी हाउस के लिए या किसी भी मतलब बिल्डिंग के लिए। तो हमें क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके अंदर, कि ब्रह्मस्थान के अंदर जो है हमें ये देखना है कि ये जो जगह है बिल्कुल एक तो खाली होनी चाहिए। पुराने टाइम में अगर आपको ध्यान होगा कि हम जो मकान बनाते थे पहले, तो बीच में वो एरिया हम जो है खुला छोड़ते थे ना, पुराने घरों के अंदर आपने देखा होगा। तो मतलब वैसे तो ये एरिया ओपन होना चाहिए ताकि वहाँ से सन की रेज जो है इसके अंदर आनी चाहिए। बट अगर आजकल तो सारे क्लोज हैं, मतलब सारे जो है फ्लैट्स का सिस्टम आ गया है ना उस टाइप से, सो उसके अंदर वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो ये जो स्थान है सेंटर ऑफ द हाउस जो है, इसको हमें एक तो खाली रखना है। यहाँ पर कोई भी हैवी चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, और ये स्थान में थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। मतलब कोई जो है इसके अंदर यहाँ से लाइट जरूर आनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं से, चाहे खिड़की के थ्रू आए, कैसे भी आए, या वहाँ पर आप एटलीस्ट एक लाइट जरूर ऑन रखें। तो ये मतलब डार्क, ये जो प्लेस है डार्क नहीं होना चाहिए, पहली बात। सो एक तो कोई हैवी सामान नहीं रखना है यहाँ पर, कोई भी डार्क मतलब प्लेस नहीं रखना है यहाँ पर, डार्कनेस नहीं रखनी है। दूसरा जो है यहाँ पर कोई भी जैसे एक तो किचन यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा है कि इसके अंदर यहाँ कोई स्टेज नहीं होनी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान जो है हमने बोला ना खाली होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें अगर किचन होती है या स्टेज होती हैं तो ये फिर नेगेटिव एनर्जीज फैलाती हैं, और ये कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम या और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि ये स्थान जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, इसको हम बोलते हैं ना, हेड बोलते हैं। यहाँ इनके जो वास्तु पुरुष के जो हेड है वो यहाँ पर है, और जो इनके फीट हैं वो यहाँ पर हैं, और बीच में उसका जो है पेट है। तो जैसे हम बोलते हैं कि शरीर के अंदर पेट है, वो सेंटर पार्ट, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से सारी एनर्जीज जो है पूरे शरीर में जाती हैं। जो भी हम खाते हैं तो वो पेट से होके हमारे जो एनर्जी बनती है वो सारे शरीर के लिए हमारे को काम करती हैं। सेम रूल अप्लाई होता है किसी मकान के लिए या किसी भी बिल्डिंग के लिए। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट हम बोलते हैं काफ़ी पवित्र जगह होती है, जहाँ पर हम मंदिर का भी स्थान बनाते हैं, ऐसे ये जो एरिया भी काफ़ी पवित्र माना गया है। तो यहाँ पर हमें जो है इसको खाली रखना है। अगर जगह खाली है तो यहाँ पर हम एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सो ये मेरा बताने का पर्पज़ था। और ब्रह्मस्थान की जो एनर्जी है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एनर्जी हमारे मकान के लिए, हमारे प्लॉट के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए, क्या हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है अपने जो घर की जो एनर्जी है उसको पता लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं तरह से वो एनर्जी ब्लॉक है या वो मतलब नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको हमें कैसे ठीक करना है, तो वो आपको पहले मैं बताता हूँ कि कैसे जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब मैं आपको जो है आगे बताने जा रहा हूँ। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही एक आसान मेथड है अपने घर की एनर्जी को चेक करने के लिए कि कैसे जो है हमारी घर की एनर्जी जो है वो काम करती है। जैसे हमने एक पानी का देखा, अपने पानी का बॉल लिया हुआ है, एक बड़ा बॉल होना चाहिए, उसमें आधे से ज़्यादा पानी अपने भरना है, और उसको जो है एक कागज़ का टुकड़ा जो है इसमें डाला है। जैसे मैंने इसमें एक कागज़ का छोटा टुकड़ा इसमें डाला मैंने, और वो जो है हमें चेक करना है कि वो क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, या फिर वो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टुकड़ा है कागज़ का, वो टूवर्ड्स क्लॉकवाइज जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल मेथड है कि आपको जो है एक पानी का बड़ा बाउल लेना है, और उसको आधे से ज़्यादा भरना है पानी को, और उसको जो है सेंटर ऑफ द हाउस, जो भी हमारा ब्रह्मस्थान, जैसे हमने बताया ना कि आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर ब्रह्मस्थान बनता है आपका,
जो सारी दिशाओं से चेक करना है कहाँ सेंटर बनता है, तो वहाँ पर आपको जो है पानी का बाउल ज़मीन पर रखना है आधा भर के, और उसके बाद जो है उस पानी के बाउल को जो है थोड़े 10-15 मिनट के लिए पहले इसको छोड़ दें ताकि जो है पानी स्टेबल हो जाए। उसके बाद जो है आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, कॉपी से जो है टुकड़ा लीजिए कागज़ कोने से फाड़ के, और उसको जो है पानी के अंदर आपको थोड़ा साइड पे डालना, जैसे मैंने डाला था साइड पे वैसे डालना है। और फिर आपको चेक करना है घर की एनर्जी जो है वो मतलब जो ठीक है, मतलब ब्लॉक है या वो क्लॉकवाइज चल रही है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो इन केस अगर वो एनर्जी क्लॉकवाइज चल रही है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कागज़ का टुकड़ा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उस केस के अंदर जो है हमें ये पता चलता है कि हमारे घर की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स वास्तु जो है हमारा मोर और लेस वो जो है ठीक है वास्तु घर का। और इन केस ये जो कागज़ का टुकड़ा जो है अगर इनका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो उस केस में समझिए कि कुछ मेजर वास्तु दोष है घर के अंदर, वो किसी भी दिशा में होता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट में तो वो हमें चेक करना कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है कि मतलब या तो वहाँ कोई हैवी सामान रखा हुआ है या कुछ वहाँ पर हमने कुछ क्लटर रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कोई क्लटर रखा हो, तो वो जगह जो है नॉर्थ ईस्ट साफ़ होनी चाहिए। तो साउथ ईस्ट के अंदर कोई वाटर फीचर तो नहीं है, तो वो हमें चेक करना है। या साउथ वेस्ट जो है वो कहीं हमने वहाँ पर ओपन तो नहीं रखा हुआ, वहाँ कोई डोर तो नहीं है, या वो हल्का तो नहीं है, ठीक है ना। या इवन हमारा जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये इवन सेम फॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें ये अपना चेक करना है कि अगर इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज तो वो कुछ ना कुछ मेजर वास्तु दोष उसके अंदर वो चीज़ रेफर कर रही है। और इन केस वो अगर वहाँ पर बिल्कुल स्टॉप है, चल ही नहीं रहा कागज़, दैट मीन्स कि आपकी जो एनर्जी है घर की वो तो बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है। तो अगेन वो कोई मेजर वास्तु दोष के अंदर हो सकता है, स्पेशली ब्रह्म स्थान के अंदर। तो ब्रह्म स्थान में कोई हमने जैसे कहा ना कि वहाँ पर ना तो कोई किचन होनी चाहिए, ना वहाँ पर कोई सीढ़ी होनी चाहिए स्टेयर्स, और ना ही वहाँ कोई हैवी सामान होना चाहिए, ना कोई बीम होना चाहिए साइड पे। तो ये हमें चेक करना है। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है जिससे आपको जो है अपनी घर की एनर्जी के बारे में पता चलता है। आप देख ही रहे हैं कि जैसे ये कागज़ जो है, कागज़ का टुकड़ा वो पानी के अंदर जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इसको पहले आपको पानी का बाउल बड़ा बाउल लेना है और आधे से ज़्यादा पानी उसको भरना है पहले, और उसके बाद जो है उसको फिर 10-15 मिनट के लिए इसको जो है हमें छोड़ देना है ताकि जो है पानी स्टेबल हो जाए, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद आप पानी एक कागज़ का टुकड़ा लेके कॉपी में से वो टुकड़ा जो है आप कागज़ का वो पानी के अंदर बाउल के अंदर डालिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डाला था। अब उसको चेक कीजिए कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या फिर वो बिल्कुल स्टॉप है। तो अगर स्टॉप है दैट मीन्स वहाँ पर एनर्जी ब्लॉक है घर की, और अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है जैसे इस केस में हम देख ही रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहा है, तो दैट मीन्स की एनर्जी पॉजिटिव है, तो हमारा घर का वास्तु जो है वो ठीक है। और इन केस अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ मेजर वास्तु दोष है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही हैं। तो काफ़ी सिंपल मेथड है और हमने ये काफ़ी जगह अप्लाई किया है और वो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं ये देखने के बाद। और काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ये, और बहुत ही मतलब अनोखा मेथड है और बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो ये आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं अपने घर की एनर्जी को चेक करने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ताकि आपको जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।